इजराइल देश ने यमन देश के ऊपर बहुत ही भयंकर हमला किया है। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, इजराइल के द्वारा यमन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा हिट किया गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इजराइल ने यमन के ऊपर ये हमला क्यों किया है और ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करेंगे कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर यमन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल ने हिट किया है। और दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर उस मेन रीज़न को भी जानेंगे जिसकी वजह से इजराइल की इतनी ज़्यादा रीजनल टेंशंस होने के बावजूद भी इजराइल देश ने यमन देश के ऊपर ये एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे ये एक ह्यूज फायरवॉल देख सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे इजराइल की एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है। यहाँ पे इस एयर स्ट्राइक को दोस्तों, इस हमले को इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा वाइडली कवर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यमन देश के अंदर पोर्ट और पावर प्लांट्स हैं जिनको हूती के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हूती जो कि एक रेबल ग्रुप है जिसको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। उन पावर स्टेशंस पे और उन पोर्ट पे यहाँ पे इजराइल की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, एयर स्ट्राइक होने के बाद में एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई जिसके अंदर ह्यूज फायरबॉल देखने को मिली है यमन के पोर्ट के ऊपर। अब हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में इस हमले के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, ये हमला होने के बाद में इसके बाद यमन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, हम उसको भी इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इजराइल मिलिट्री के द्वारा एक ह्यूज एयर अटैक किया गया है यमन देश के ऊपर। यमन जो कि एक देश है और यह इजराइल से लगभग 2000 किलोमीटर यानी कि 1240 मील से भी ज़्यादा दूर ये बसा हुआ है। और दोस्तों, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा यमन के ऊपर ये दूसरी बार एयर अटैक किया गया है 2 महीने के अंदर अंदर। जबकि दोस्तों, इजराइल की काफ़ी ज़्यादा रीजनल टेंशंस चल रही हैं हिजबुल्ला और हमास के साथ में भी। जो हमास और हिजबुल्ला है वहाँ पर भी इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक्स लगातार की जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक यमनी सिटी है होदे इधा, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्ट्राइक की गई इजराइल की एयरफोर्स के द्वारा और ये हमला रविवार को किया गया है। इसके बाद में पूरी यमनी सिटी के अंदर जो है आग के गुब्बारे देखने को मिले हैं। भयंकर तरीके से यहाँ पे आग लगी हुई है। और दोस्तों, ये अटैक होने के बाद में एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई जिसके अंदर एक ह्यूज एक्सप्लोजन सिटी के पोर्ट के ऊपर देखने को मिला है। और उसके बाद में जो यहाँ पे अल मसीरा टीवी है जिसको हूती के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उनके द्वारा जो फुटेज रिकॉर्ड की गई उनके अंदर भी यहाँ पे जो दोस्तों आग की लपटों को कैप्चर किया गया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो आग के गुब्बारे हैं वो देखने को मिले हैं अल हाली पावर स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे भयंकर तरीके से आग लगी हुई है। और जो इजराइल की एयरफोर्स है उनके द्वारा यहाँ पे पावर प्लांट्स और एक सी पोर्ट को जो है टारगेट किया गया है। ये पावर प्लांट्स और ये सी पोर्ट वही है जिनको हूती जो कि ये एक रेबल ग्रुप है जिसको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इनके द्वारा इन पावर प्लांट्स को और सी पोर्ट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि ये ईरान के द्वारा जो वेपन्स भेजे जाते हैं उनको अलग अलग रीजन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए यहाँ पे ये कहा गया है। और दोस्तों, जो सबसे मेन रीज़न है कि इजराइल के द्वारा ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई है, उसका रीज़न यह है कि यहाँ पे हूतीस के द्वारा एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया था इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर। यह एयरपोर्ट तेल अवीव के काफ़ी क्लोज है जहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उस समय वहाँ पर आ रहे थे। और उसी समय यहाँ पे जो हूतीज़ हैं उनके द्वारा एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और उसी के बाद में जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा ये एक भयंकर एयर स्ट्राइक यमन देश के अंदर की गई है। हूती जो कि एक ईरान के द्वारा सपोर्ट किया हुआ एक ये रेबल ग्रुप है जो कि यमन के अंदर बसा हुआ है और इसको भी इजराइल का जो है एनिमी यहाँ पे दोस्तों कंसीडर किया जाता है। और जो मेजर पोर्ट्स एंड पावर स्टेशंस जिनको ऑपरेट किया जाता है हूथीस के द्वारा, यहाँ पे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने उन्हीं पावर स्टेशंस और सी पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भयंकर बमबारी की है। और इजराइल ने
ये जो ये अटैक्स हैं ये एक्सपेंड कर दिए हैं दोस्तों, गाजा से लेके लेबनान तक, और लेबनान के बाद अब यहाँ पे यमन के अंदर भी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एयर अटैक कर दिया है। यहाँ पे जो है इन्होंने टारगेट किया है सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, यहाँ पे टारगेट करते हुए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने भयंकर एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों जो हमास, हिजबुल्ला और यहाँ पे हूती हैं, ये यहाँ पे एक प्रकार का रीजनल नेटवर्क है, जो कि ये आर्म्ड ग्रुप्स हैं जिनको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और इन तीनों के ऊपर इजराइल जो है काफ़ी ज़्यादा भयंकर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। संडे को जो ये अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा, ये रास ईसा और होदे इधा पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे जो है ये भयंकर अटैक किया गया है, और इसका जो परिणाम था वो था यहाँ पे ह्यूज एक्सप्लोजन देखने को मिला है, जिसके अंदर कम से कम 4 लोग मारे जा चुके हैं, और यहाँ पे डजन्स जो लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी घायल हुए हैं। और दोस्तों जो इजरायली वॉर प्लेन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली गाजा स्ट्रिप के अंदर भी बमबारी कर रहे हैं, और लेबनान के अंदर भी इजराइल के द्वारा दोस्तों जो है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं पिछले काफ़ी दिन से, और इनका एक भयंकर इफेक्ट देखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे। जो गाजा स्ट्रिप के अंदर यहाँ पे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा लगातार पिछले 11 महीने से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बार बार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, उसके अंदर दोस्तों लगभग 41,000 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पे 41,000 से भी ज़्यादा जो फिलिस्तीनी हैं वो मारे जा चुके हैं, और यहाँ पे जो लेबनान के अंदर पिछले लगभग 8 दिनों से जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा भयंकर बमबारी की जा रही है, उसके अंदर भी लगभग 700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं लेबनान के अंदर भी। और दोस्तों इजराइल की मिलिट्री के द्वारा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उन्होंने डजन्स ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग प्लेन्स भी इंक्लूडेड हैं, इनको यहाँ पे यूज किया है ये एयर स्ट्राइक्स करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो सी पोर्ट और ये पावर प्लांट्स हैं यमन के अंदर, इनको यहाँ पे जो है टारगेट किया जा सके। और जो ये सी पोर्ट्स और पावर प्लांट्स हैं, इनको हूती जो कि एक टेररिस्ट रेजिम है, इनके द्वारा यहाँ पे इन पावर स्टेशंस को और जो सी पोर्ट है इनको यूज़ किया जाता था, ताकि यहाँ पे जो ऑयल इंपोर्ट होता है फॉर मिलिट्री यूज़ के लिए, यहाँ पे जो इन सी पोर्ट्स और पावर प्लांट्स को पूरा का पूरा हूती टेररिस्ट रेजिम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे जो ईरान के द्वारा वेपन्स दिए जाते हैं इस टेररिस्ट रिजीम को, ये यहाँ से अलग अलग रीजन के अंदर ट्रांसफ़र भी करते हैं। जो स्ट्रेटजिक पोर्ट है होदे इधा का, जहाँ पे दोस्तों जो कंट्री के अंदर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो उसके लिए जो भी एड का सामान आता है, जो भी सहायता का सामान आता है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेटजिक पोर्ट ऑफ होदे इधा के ऊपर यहाँ पे सामान आता है, इंपोर्ट होता है, और इसको यहाँ पे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा जो है हिट किया गया है। और यहाँ पे रास खातीब, अल हाली और कोर्निक पावर स्टेशंस को भी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा हिट किया गया है। और यहाँ पे जो मेन ऑयल टर्मिनल है रास ईसा, जो कि अल सलीफ पोर्ट के काफ़ी नज़दीक है, उसको भी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा भयंकर तरीके से हिट किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये अटैक हुआ है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, उसके बाद में लार्ज स्केल जो पावर आउटेज देखने को मिला है वो रिपोर्ट हुई है यहाँ पे। और जो कुछ फ्यूल टैंक्स थे जिनको डैमेज किया गया था इजराइल के फर्स्ट अटैक के अंदर, जो इजराइल ने पहला अटैक किया था यमन के ऊपर 20 जुलाई को, उन्हीं में से कुछ फ्यूल टैंक्स को अब दोबारा भी यहाँ पे दोस्तों जो है हिट किया गया है। और जो ये अटैक हुआ है उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो इस अटैक से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे जो पावर स्टेशंस हैं उनको डैमेज कर दिया गया है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। और जो ये अटैक हुआ है ये अब यमन के अंदर जो यहाँ पे है एक फ्यूल शॉर्टेज को भी लीड कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रास ईसा टर्मिनल है ये एक मेजर हब है, जो कि यहाँ पे हूतीस के द्वारा ये है इसको यूज़ किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये हमले हुए हैं, लेकिन जो ये हमले हुए हैं इससे जो यमनी समूह है, जो ये यमनी ग्रुप है, ये इजराइल के और शिपिंग लेन्स के ऊपर अब भी हमला करने में असमर्थ होने की उम्मीद नहीं की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये ग्रुप है इन्होंने अपने हमलों को इजराइल के ऊपर रोकने के लिए गाजा के अंदर युद्ध विराम को भी एक शर्त के रूप में रखा था, जो ये हूती रेजिम है दोस्तों।
और जो हूती स्पोक्स पर्सन है नसरुद्दीन अमीर, उनके द्वारा यहाँ पे ये क्लेम किया गया है कि जो इजरायली अटैक हुए हैं वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि जो ये हूती ग्रुप है इन्होंने ऑयल को टैंकर से पहले ही हटा दिया था। जो यहाँ पे पोर्ट के ऊपर टैंकर्स थे उसमें से ऑयल को ग्रुप के द्वारा पहले ही हटाया गया था, ये कह रहे हैं, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेड था कि इजराइल जो है इनके ऊपर हमला कर सकता है। और यहाँ पे दोस्तों जो यमन देश की पॉपुलेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन की जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता की यहाँ पे ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि जब यहाँ पे ये हूती ग्रुप जो है यहाँ पे इनकी अपराइजिंग हुई थी उसके बाद से जो एक डिकेड चल रहा है यहाँ पे युद्ध का, उसके बाद में जो यमन देश की पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है। और जो यूनाइटेड नेशन है उनके द्वारा भी यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो फैमिन है वो यमन के अलग अलग पार्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इजराइल के इस हमले के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ गया है। और दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।